Hello students, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will start chapter Acid, Base and Salt. ये चैप्टर हम इसमें फर्स्ट वीडियोस की अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने इंडिकेटर एंड व्हाट इज़ एसिड एंड बेस इनके बारे में पढ़ा था। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो इसका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक था ये। अब इस टॉपिक में क्या है कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है मीन्स कि जो न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या हो जाती हैं, न्यूट्रल हो जाती हैं एसिड और बेस की पावर। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनकर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो वो दोनों अपनी अपनी पावर को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी हैव लर्न डैट एसिड टर्न ब्लू। अभी तक हमने जो पढ़ा था क्या था उसमें कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। और बेस किसको क्या करते हैं, जो बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। बट वाट हैपन, तब क्या होता है यदि एक एसिड को मिक्स कर दिया जाता है बेस के साथ। तो इस एक्टिविटी को हम करने जाएंगे कि इसके लिए हमने जो इंडिकेटर हम यूज करते हैं वो इंडिकेटर हमारा क्या है, फिनोल्फथैलीन, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है। तो ये क्या है, फिनोल्फथैलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है कि ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर होता है और आर्टिफिशियल होता है। तो अभी तक जो हमने इंडिकेटर पढ़े थे वो कौन से थे आपके, नेचुरली अकरिंग। अब इसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे नेचुरली अकरिंग में, एक तो आपका जैसे लिटमस पेपर था, टर्मरिक था, चाइना रोज था। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका, सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन। तो इसकी जो एक्टिविटी आपकी 5.5 में दिखाई गई है, इस एक्टिविटी में क्या है कि हमने फिनोल्फथैलीन का यूज किया है एसिड और बेस के साथ। तो देखते हैं इस एक्टिविटी को। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। अब ये जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या होगी, अंडर टीचर ऑब्जर्वेशंस के अंदर होगी। इसमें क्या हमने एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के में क्या डालते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स क्या होता है कि जो HCl होता है हमारा, HCl को लेते हैं जो कि डाइल्यूट लिया है। अब इसका हम कलर को नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, फिनोल्फथैलीन ऐड करते हैं जो हमारा एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से क्या करते हैं, शेक करते हैं। शेक करने के बाद अब इस हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या एसिड के कलर में कोई चेंज आता है या नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आपका ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ए ड्रॉपर। अब हमने जो है एसिडिक सॉल्यूशन जो हमने बनाया है अभी, उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स। किसके थ्रू डालते हैं, ड्रॉपर वाइज डालते हैं कि ड्रॉपर का यूज कर क्या करते हैं, 1 by 1 ड्रॉप डालते हैं किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, एक बेस होता है। तो अब इसमें क्या करना है, एसिडिक सॉल्यूशन में हम किसको डाल रहे हैं, बेस को डालते हैं। बेस डालने के बाद अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चेंज होता है सॉल्यूशन के कलर में। तो कंटिन्यू एडिंग, हम कंटिन्यू का क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तब तक करते हैं कि जब तक कि कलर को चेंज होता है या नहीं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपेयर। तो हमें क्या होता है, पिंक कलर फिर से दिखाई देने लगता है। तो अब इसमें क्या एक्टिविटी है कि आपकी नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने क्या फिर से अगेन क्या ऐड किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाता है, कलरलेस। उसके बाद हम फिर से क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। ऐड करते हैं तो हम देखते हैं अब उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक होता है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है कि जो फिनोल्फथैलीन है, जो इंडिकेटर सिंथेटिक इंडिकेटर है, जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो फिनोल्फथैलीन क्या देता है, पिंक कलर देता है बेस के साथ, और ये कलरलेस हो जाता है एसिडिक के साथ। तो फिनोल्फथैलीन में क्या है कि एसिड के साथ मिक्स किया जाता है तो कलरलेस कर देता है, और बेस के साथ करते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज होता है।
जो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई गई है। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपने टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, एसिड लिया, और एसिड के साथ ऐड कर दिया है इंडिकेटर, जो कि हमारा इंडिकेटर कौन सा था, फिनोल्फथैलीन। ऐड करने के बाद जैसे एसिड के अंदर हमने फिनोल्फथैलीन डाला, इसका कलर कैसा हो गया आपका, कलरलेस। बट जैसे ही हमने बेस डालना शुरू करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है आपका, डार्क पिंक होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या आपका प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मीन्स क्या है, एसिड और बेस क्या है हमने आपस में मिक्स किए हैं, और जब मिलाए जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की पावर को क्या करते हैं, उनकी इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो इस तरह से एक न्यू प्रोडक्ट बनकर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट। अब देखते हैं इसमें आगे कि व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद ए बेसिक सॉल्यूशन। अब हमने क्या देखा कि एक एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स किया गया किसके साथ, बेसिक सॉल्यूशन के साथ। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, अब ये दोनों सॉल्यूशन क्या करते हैं, एक दूसरे की जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मीन्स उसके इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बट व्हेन ए एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स इन सुटेबल अमाउंट, जब एक एसिड को और बेस को क्या सुटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाता है तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सॉल्यूशन जो भी हमारे एसिड और बेस के, ये अपने नेचर को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मीन्स नष्ट कर देते हैं। तो इससे जो हमारा सॉल्यूशन मिलता है वो ना तो नाइदर एसिडिक होता है और नॉर बेसिक, ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट था वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसके बाद इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होती है, हीट हमेशा ऑलवेज क्या होती है, इवॉल्व होती है, मींस हीट प्रोड्यूस होती है। तो इससे जब ये रिएक्शन होती है, जब थोड़ी देर बाद हम टच करके देखते हैं अपनी टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मीन्स हमारी टेस्ट ट्यूब क्या थोड़ी सी गर्म हो जाती है। इससे क्या कंक्लूजन होता है कि जो एसिड और बेस को हम मिलाते हैं तो फिर क्या होता है कि हीट का इवोल्यूशन होता है। अब इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या है कि ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, अब एक न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, इससे क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट। अब ये सोल्ट क्या है आपका, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तीनों टाइप का हो सकता है। इस प्रकार न्यूट्रलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या, कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, कि हमने रिएक्शन किसके बीच में करवाई है, एक एसिड और बेस के बीच में, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें आपका क्या होता है, साल्ट न्यू प्रोडक्ट बनता है एंड वाटर आर प्रोड्यूस, साल्ट और वाटर क्या है, प्रोड्यूस होते हैं और हीट का इवोल्यूशन होता है। इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि आपने क्या लिया है, एक एसिड और बेस लिया है, और उस जब इनकी रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, आपका साल्ट और वाटर बना, जैसे अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि इसकी जब हमने डिफाइन पढ़ी है कि एसिड और बेस को मिलाया और क्या बना हमारा न्यू प्रोडक्ट, साल्ट और वाटर, एंड हीट का क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। द फॉलोइंग रिएक्शन, अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, जो हमारे क्या एक HCl एसिड है, और इसको किसके साथ, बेस के साथ मिलाते हैं। बेस हमने कौन सा लिया है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो Cl है वो Na के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और HOH क्या होता है, अलग हो जाता है, मीन्स वाटर क्या हो जाता है आपका, अलग हो जाता है। जो NaCl है वो क्या हमारा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या होता है हमारा साल्ट होता है। इस तरह से क्या होता है कि आपका साल्ट और वाटर बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। अब आगे कि बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा, H2SO4 लाइम वाटर के साथ ऐड किया जाता है। तो क्या ये रिएक्शन जो बनती है वो हॉट होती है या कूल होती है, तो इस रिएक्शन की स्टडी हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। अब इस न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है आपकी, तो इसका एवरीडे लाइफ में हमारा क्या यूज़ है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ होता है, न्यूट्रलाइजेशन का हम एवरीडे लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इन डाइजेक्शन। इन डाइजेक्शन में कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं कि अवर आप सभी जानते हैं
कि जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये क्या हेल्प करता है, जो हमारे इसमें स्टोमक में जम्स होते हैं उनको किल करने का काम करता है एंड हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, ये हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर 2 में जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे। तो बट टू मच, लेकिन समटाइम्स क्या होता है हमारे स्टोमक में क्या होता है कि एसिड जो होता है मोस्ट अमाउंट में बनता है, कि बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो जिसकी वजह से हमें किसकी प्रॉब्लम हो जाती है, इनडाइजेशन की। मीन्स अपने फूड को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ये हमारे लिए क्या हो जाता है, पेनफुल होने लगता है, कि हमें क्या होने लगता है कि कुछ समय क्या होता है कि पेनफुल होने लगता है या हमें किसी तरह की इरिटेशन होती है। तो इस इंडाइजेशन की रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या होता है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क क्या है कि हमारी बॉडी में क्या बन रहा है ज़्यादा, एसिड। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटा एसिड। मीन्स क्या, हमें एक बेस लेना पड़ेगा। और बेस वो कौन सा लेते हैं, जैसे कि आप डाइजीन लेते हैं, तो डाइजीन भी क्या है हमारा, डाइजीन जो आपकी मेडिसिन है जो एसिडिटी को ख़त्म करती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि आपका एक बेस है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, जो हमारे एस्केसिव एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, अपनी एसिडिटी को कम कर पाते हैं। तो डेली लाइफ में इस तरह से हमारे लिए क्या, एक्सकेसिव एसिड को, जो ज़्यादा एसिड बनता है उसको, उसकी पावर को, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। अब हमारा आगे है एंट बाइट। एंट बाइट क्या है कि कई बार क्या होती है, हमें एंट क्या करती है, बाइट कर देती है। मीन्स जब काटती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई भी एंट चींटी हमें काटती है, इंसेक्ट काटता है, तो उस समय उस एरिया पर हमें क्या हो जाती है, खुजली हो जाती है, इरिटेशन होने लगती है, या कई बार क्या है, रेड पैचेस पड़ जाते हैं। तो क्योंकि वो जब हमें बाइट करती है तो हमारी बॉडी में एक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। कौन सा एसिड होता है वो, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। अब बॉडी में क्या गया, फॉर्मिक एसिड, इसकी वजह से हमारी जो उस एरिया में क्या हो जाती है, खुजली होने लगती है। अब हम क्या करते हैं, इस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम रब करते हैं बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है, आपका एक बेस है और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मीन्स NaHCO3। अब हम इसको लेते हैं बेकिंग सोडा को और थोड़ा सा पानी के साथ क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। बनाने के बाद उसको सीधे अप्लाई कर देते हैं अपनी स्किन पर जहाँ पे भी बाइट किया है एंट ने। उसके बाद हम थोड़ा सा उसको रब करते हैं। रब करने के बाद जो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ है उसकी इफ़ेक्ट क्या होने लगता है, कम होने लगता है और धीरे धीरे हमारा एरिया वो सही हो जाता है। हमारे पास और भी हैं जो एंटीबायोटिक की पावर को ख़त्म करते हैं, फॉर्मिक एसिड की पावर को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, तो उसके इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं। जैसे आपका कैलामाइन लोशन है। कैलामाइन लोशन क्या है कि हम इसे फेस पे भी अप्लाई करते हैं और इसके अंदर क्या है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। जिंक कार्बोनेट क्या आता है, जो फॉर्मिक एसिड होता है उसके इफ़ेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है और ये कैलामाइन लोशन के अंदर भी पाया जाता है। तो हम जब एंट बाइट करती है तो आप कैलामाइन लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है सोइल ट्रीटमेंट। सोइल ट्रीटमेंट क्या है कि जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि सोइल का ट्रीटमेंट करना। मीन्स कि कई बार समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने, जब हमारी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स में हम क्या है, फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं और जब हम फर्टिलाइज़र्स यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे केमिकल्स मिले होते हैं और केमिकल की वजह से हमारी जो सोइल कैसी बन जाती है, एसिडिक बन जाती है। लेकिन जो ज़्यादा एसिडिक सोइल क्या होती है, हमारे प्लांट सही से उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस एसिडिक सोइल की पावर को, इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेस देना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है जब हमारी सोइल बेसिक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एसिडिक, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक सोइल या ज़्यादा बेसिक सोइल भी प्लांट्स के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो व्हेन द सोइल इज़ टू एसिड, जब आपकी जो सोइल होती है एसिडिक होती है तो आपको क्या अप्लाई करना है, बेस। बेस कौन सा है आपका, जैसे कि क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और क्या यूज कर सकते हैं, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम क्या है आपका,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है कि जब एसिडिक हो सोइल तो आपको बेस अप्लाई करना है, और बेस कौन से यहाँ के, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट अब क्या है, आपकी सोइल यदि बेसिक बन गई है, ज़्यादा बेसिक है, तो आपको क्या यूज करना है, कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है कि जो हमारे रिमेन्स होता है प्लांट्स का, कि उसको पहले गलाते हैं गड्ढे के अंदर, और जो खाद बनकर तैयार होती है उसको सोइल के अंदर मिला दिया जाता है। तो ये क्या होती है, एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो क्या करता है कि जो ये ऑर्गेनिक मैटर रिलीज करता है एसिड को, विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, और सोइल की जो बेसिक नेचर है उसको ख़त्म कर देता है, या उसके इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है। इस तरह से सोइल के ट्रीटमेंट में भी क्या एसिड और बेस का एक अपना रोल है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज में क्या होता है कि आप जैसे जानते हैं जो फैक्ट्रीज़ होती है या इंडस्ट्रीज़ एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, उनके आसपास की जो सोइल होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर जो वेस्टेज रिलीज़ होता है वो क्या रखता है, एसिड रखता है। और ये क्या होता है कि ये डायरेक्ट क्या होते हैं, वाटर बॉडीज़ में क्या करते हैं, फ्लो आउट करते हैं। इससे जो आसपास की सोइल है या वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, इफ़ेक्टेड हो जाती है। मीन्स उनके अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा एसिडिक हो जाती हैं। इस एसिड की वजह से जो भी ऑर्गेनाइज, लिविंग ऑर्गेनाइज या एक्वेटिक ऑर्गेनाइज पानी के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, इजीली सांस नहीं ले पाते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होती है, कई बार उनकी समटाइम्स डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा एसिडिक वाटर होने की वजह से वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए फैक्ट्री का जो वेस्ट जब भी उसको रिलीज़ करने से पहले उसे क्या करना चाहिए, उसमें ऐड कर देने चाहिए बेसिक सब्सटेंस, जिससे कि जो एसिड है वो अपनी पावर को, अपने इफ़ेक्ट को कम कर सके। तो इस तरह यहाँ पर जो ये आपका चैप्टर है फिनिश होता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है। तो इस चैप्टर की जो समरी है कि आपको फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एसिड एंड बेस एंड इंडिकेटर, उनके बारे में बताया था। और इसमें क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन बताया है, और इसके हमने क्या बताया है, न्यूट्रलाइजेशन के एवरीडे लाइफ में इसका किस तरह से यूज़ होता है। तो फर्स्ट हमारा जब इसका पॉइंट है कि क्या है, एसिड आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, शोर मीन्स खट्टे होते हैं, बट बेसिस जो होते हैं आपके बिटर होते हैं टेस्ट में, और टच करने पर कैसी फीलिंग देते हैं, सॉपी फीलिंग देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, बट बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो ये क्या था हमारे एसिड के बारे में। अब सब्सटेंसेस विच आर नाइदर, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। कि मीन्स क्या है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं ना तो वो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। कि उसमें क्या है, ना तो वो एसिडिक पावर है उनकी और ना वो बेसिक है, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, solution of substances that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicator। अब हमने इसमें क्या पढ़े थे, इंडिकेटर। और इंडिकेटर क्या करते हैं कि एसिड और बेस की आइडेंटिफाई करने के लिए जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है कि डिफरेंट कलर करते हैं एसिड और बेस में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड लास्ट, एन एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एक एसिड और बेस को जब हम मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। और ये साल्ट क्या होता है आपका, कि एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या है, साल्ट और वाटर बनता है, जो अभी हमने जस्ट आपको बताया है। तो इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और एसिड, बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड इंडिकेटर के बारे में अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके, और इसमें से आपका 5-6 नंबर का इजीली पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो थैंक्स।
ये वीडियो आपकी यहीं पर फिनिश होती है। आपको ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जिससे कि आप विस्डम क्लासेस से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर विस्डम क्लासेस।